हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ पूजा। और आज जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ प्रैपोजिशन। ये हम 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे, तो इसका पार्ट 1 आज हम डिस्कस करेंगे। एंड आई एंश्योर यू कि इसको देखने के बाद आपके जो प्रैपोजिशन के डाउट्स हैं वो एकदम से क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो सबसे पहले से सब्सक्राइब कर देंगे, और जो उस पूरी वीडियो में मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आपको इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो लंबा नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। जो हमारे फर्स्ट प्रपोजिशन है वो है इन, ऑन और एट। कहाँ पर इन का यूज़ होता है, कहाँ पर ऑन और कहाँ पर एट। जब हम कोई एरिया कवर कर रहे होते हैं देन वी विल यूज़ इन। जब हम किसी सरफेस की बात कर रहे होते हैं, इस सरफेस की बात करो या फिर इस सरफेस की या फिर इस सरफेस की, जब भी हम किसी सरफेस की बात कर रहे होते हैं तब हम वहाँ पर ऑन प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। जब हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं देन वी विल यूज़ प्रपोजिशन एट। एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। जैसे चेयर, जब हम इस चेयर पे बैठेंगे तो हम एक एरिया कवर करेंगे, ये पूरा एरिया कवर करेंगे, तो हम यूज़ करेंगे इन। जब हम कोई चीज़ इस सरफेस के ऊपर रखी हुई है तो ऑन। कैसे, इसके एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ और है, आप ना चेयर के लिए इन भी यूज़ कर सकते हो, बट उस टाइम पे जो वो चेयर होगी एक स्पेसिफिक चेयर होगी, उस टाइम पे जो ये हैंड वाली होती है ये नहीं है। देखो इसमें हम इसमें कोई एरिया कवर नहीं कर, हम इसके सरफेस को टच करेंगे और इसके सरफेस को टच करेंगे। तो जब हम सरफेस को टच करते हैं, सरफेस कवर करते हैं, तो हम वहाँ पर ऑन लगाते हैं। और जब हम इस वाली चेयर जिसमें रिस्ट आर्म होंगे ये वाली, जब हम इस वाली चेयर बैठेंगे तो हम एक एरिया कवर करेंगे, तो हम यूज़ करेंगे इन। अब जैसे बेड, अगर हम ये वाला बेड यूज़ कर रहे हैं जिसके चारों तरफ ऐसे जो एक एरिया कवर हो जाएगा ये, तो हम इन बेड यूज़ करेंगे। जब हम इस टाइप के बेड पर, इस टाइप के बेड की बात कर रहे होंगे तो हम इसमें एक कोई एरिया कवर नहीं करें, हम इसके सरफेस पे लेटे होंगे, इसके सरफेस पे बैठेंगे, तो हम यूज़ करेंगे ऑन बेड। तो इससे हम बोल सकते हैं कि एट तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए यूज़ होता है, और जब हम किसी एरिया की बात करते हैं तो हम इन यूज़ करते हैं, जब हम किसी सरफेस की बात करते हैं तो हम ऑन यूज़ करते हैं। आई एम सिटिंग इन द चेयर, जब हम आई एंड इन यूज़ कर रहे हो दैट मीन हम इस वाली चेयर की बात कर रहे हैं जिसमें रिस्ट आर्म है। और जब हम आई एम सिटिंग ऑन चेयर तो हम उस वाली चेयर की बात कर रहे होंगे जिसमें ये रिस्ट आर्म नहीं होंगी, हम उसके सरफेस से बैठे होंगे। अब जब हम बात करते हैं इन, ऑन और एट में एक पॉइंट की बात होती है, और उसके बाद जो होता है ऑन, ऑन में एक सरफेस की बात होती है, और इन में पूरा एरिया कवर होता है। तो अगर इसका कोई ऑर्डर देखते हैं तो इन सबसे बड़ा इन होता है, उसके बाद ऑन होता है और सबसे छोटा एट होता है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, हम आए अप्रैल में, अगर अप्रैल है, मंडे है, पीएम है, तो जो बड़ा वाला होगा उसके आगे इन यूज़ करेंगे, उसके बाद वाले में ऑन यूज़ करेंगे, और जो सबसे छोटा होगा वहाँ पर एट यूज़ करेंगे। तो इन अप्रैल, ऑन मंडे, एट 4 PM। अब हमारे होते हैं मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट और आफ्टरनून, इनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं। जो हमारे मॉर्निंग और इवनिंग होते हैं ये वेलकमिंग होते हैं। जब हम कोई हमारे घर आता है तो हम उसको गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग बोलते हैं। और जो नाइट होता है, गुड नाइट, ये हमेशा बाय बाय करने के लिए यूज़ होता है, मतलब उसको डिपार्चर करने के लिए यूज़ होता है। तो जब मॉर्निंग और इवनिंग होता है उसमें क्या होता है, जब कोई बंदा हमारे यहाँ आता है तो हम उससे मॉर्निंग और इवनिंग से उसका वेलकम करते हैं, तो हमारे साथ वो कुछ टाइम, कुछ एरिया ऑफ टाइम हमारे साथ स्पेंड करता है। तो जब वो एरिया ऑफ टाइम हमारे साथ स्पेंड करता है तो हम मॉर्निंग और इवनिंग के साथ इन लगाते हैं। तो गुड नाइट, जब गुड नाइट होती है तो हम उसके साथ एट यूज़ करते हैं। एट क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उस टाइम हम उस पॉइंट पे हम उसको बाय बाय कर रहे होते हैं, उस टाइम पर हम उसको टाटा करते हैं, तो उस टाइम पर हम यूज़ करते हैं इन।
मॉर्निंग और इवनिंग के साथ हम इन यूज़ करते हैं, नाइट के साथ हम एट यूज़ करते हैं, और जो नून होता है नून, उसके साथ हम हमेशा एट यूज़ करते हैं, जो सिर्फ 12 PM पर होता है नून। तो हम बोल सकते हैं कि हम नाइट हो या आफ्टरनून हो, हम यूज़ करते हैं एट। और मॉर्निंग और इवनिंग में, मॉर्निंग और इवनिंग हम किसी को वेलकम, जैसे नमस्ते जी बोलते हैं, ऐसे ही वेलकम करने के लिए हम गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग बोलते हैं। जब कोई हमारे यहाँ आता है तो हमसे, या फिर हम किसी के यहाँ जाते हैं तो हमसे गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग कहते हैं। उससे हम उसके साथ कुछ एरिया ऑफ टाइम उसके स्पेंड करते हैं। तो जब हम एरिया की बात होती है तो वहाँ पर इन लगाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इन लगाते हैं। और गुड नाइट में, जब हम गुड नाइट किसी को कब बोलते हैं, जब हम जा रहे होते हैं या वो जा रहा होता है, तो वो एक पॉइंट पे जा रहा होता है। ऐसा तो नहीं एक पूरे लंबे ड्यूरेशन में या फिर एक टाइम में खूब सारे, एक 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, 2 घंटे में, 3 घंटे में वो जा रहा होगा, वो एक पॉइंट पे जा रहा होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं एट नाइट। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, द थीफ एंटर्ड द हाउस नाइट। देख, इसमें एट का यूज़ हुआ है, द थीफ रॉब्ड द हाउस इन द नाइट। दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं, पर दोनों के मीनिंग एक है। जब थीफ एंटर हुआ तो वो एक पॉइंट पे एंटर हुआ होगा ना। देखिए, वो नाइट में एंटर हुआ है, पर वो नाइट के किसी पॉइंट पे एंटर हुआ होगा। ऐसा तो नहीं पूरी रात वो उसमें एंटर ही होता रहा है, तो एक पॉइंट पे एंटर हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे एट नाइट यूज़ किया है। नेक्स्ट में देखते हैं, द थीफ रॉब्ड द हाउस इन द नाइट। उसने रॉब किया, मतलब उसने घर में जो चोरी करी, एक पॉइंट पे तो चोरी नहीं करी, उसे कुछ टाइम लगा होगा, उसने कुछ एरिया ऑफ टाइम स्पेंड किया होगा चोरी करने में, तो इसलिए यहाँ पर इन लगा। जब हम किसी एरिया की बात करते हैं तो हम इन यूज़ करते हैं, जब हम किसी पॉइंट की बात करते हैं तो हम एट यूज़ करते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं, जब वो थीव घर में एंटर हुआ तो किसी पॉइंट पे एंटर हुआ होगा, नाइट के किसी पॉइंट पे एंटर हुआ होगा, नाइट के किसी पर्टिकुलर टाइम पे एंटर हुआ होगा, इसलिए हमने यहाँ पे एट यूज़ किया है। और जब उसने घर में चोरी करी, जब घर में चोरी करते उसे कुछ टाइम लगा होगा, कुछ एरिया ऑफ टाइम उसने लिया होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे इन यूज़ किया है। तो रट्टा नहीं मानना है, कन्फ्यूज़ भी नहीं होना है। ये सेंटेंस देखते हैं, ही डिपार्चर, डिपार्चर के बाद साथ तो हमेशा एट ही आता है। ही डिपार्चर एट नाइट, वो नाइट में चला गया था। ही केम इन द मॉर्निंग, वो मॉर्निंग में आया है। वेलकम साइन की बात हो रही है, और वैसे भी हमें पता है मॉर्निंग और इवनिंग के साथ हम यूज़ करते हैं इन, और नाइट के साथ हम एट यूज़ करते हैं, क्योंकि जब नाइट डिपार्चर का टाइम होता है, जब नाइट में बात कर रही होगी किसी को बाय करने की, तब हम यूज़ करते हैं एट। अब सॉरी, ही केम लास्ट संडे, ही केम येस्टरडे, यहाँ पर कौन सा प्रपोजिशन आएगा, मतलब यहाँ पर ऑन आएगा, इन आएगा, या फिर एट आएगा। जब भी सेंटेंस में लास्ट संडे हो, कमिंग संडे हो, नेक्स्ट संडे हो, मतलब कमिंग कोई भी डे हो, टुडे हो, टुमारो हो, येस्टरडे हो, द प्रीवियस डे हो, तो उससे पहले हम कोई भी प्रपोजिशन यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। ही केम लास्ट संडे, ये सही है। ही केम येस्टरडे इज़ ऑल्सो राइट। तो हमें ध्यान रखना है, जब भी ये वर्ड होते हैं लास्ट संडे, प्रीवियस संडे, कमिंग संडे, नेक्स्ट संडे, संडे मतलब कोई भी डे दिया हो, टुडे, टुमारो, येस्टरडे, तो हम उनके साथ कोई भी प्रपोजिशन यूज़ नहीं करते हैं। अब आता है हमें कहाँ इन यूज़ करना है, कहाँ पे इनटू और इनसाइड। हम नेक्स्ट प्रपोजिशन की बात करते हैं, इन, इनटू, इनसाइड। अब हमें 3 सेंटेंस दिए हुए, इसमें किस में इन आएगा, किस में इनटू आएगा, किस में इनसाइड होएगा। फर्स्ट है, ही केम द क्लास, ही इज़ द क्लास, ही जम्प द क्लास। जब भी कोई चीज़ बाहर से अंदर आ रही होती है तो हम यूज़ करते हैं इनसाइड। जो कोई चीज़ किसी एरिया में होती है हम उसमें यूज़ करते हैं इन। और जब कोई भी चेंज होता है, किसी स्टेट का चेंज हो, या फिर किसी प्लेस का चेंज हो, या फिर कोई उसकी सिचुएशन चेंज हो, तो हम इनटू यूज़ करते हैं। कैसे, ही केम द क्लास, वो क्लास में आया, कहीं बाहर से आया होगा ना, तो इनसाइड द क्लास। वो बाहर की साइड से अंदर की साइड आया, तो हम लिखेंगे ही केम इनसाइड द क्लास। ही इज़ द क्लास, वो क्लास में है ना, वो एक एरिया में है, उसके अंदर ही है ना, तो हम इन यूज़ करेंगे। ही जंप द वेल, पहले वो बाहर था, अब वो उस कुएँ के अंदर कूद गया है, तो स्टेट चेंज हो गई है। स्टेट चेंज होना, प्लेस चेंज होना, ये सब जब होता है तो हम यूज़ करते हैं इनटू। तो ही जंप्ड इनटू द वॉल। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, वो बाहर था, बाहर से वो
यहाँ पे था, फिर वो कुएँ के अंदर आ गया, तो उसका स्टेट, उसका प्लेस चेंज हो गया, तो हमने यूज़ करेंगे इनटू। तो जहाँ पर प्लेस चेंज होता है, जब भी प्लेस चेंज होता है तो हम इनटू यूज़ करते हैं। कोई भी फिजिकल चेंज होता है, कोई भी केमिकल चेंज होता है, हम इनटू यूज़ करते हैं। जैसे द मिल्क चेंज डैश कर्ड, तो क्या आएगा, इन आएगा, इनटू आएगा, ऑन आएगा। जो मिल्क था वो कर्ड में चेंज हो गया, तो क्या द मिल्क चेंज इनटू कर्ड, क्योंकि अब उसकी स्टेट चेंज हो गई है। इनसाइड, जब कोई बाहर से अंदर की साइड आता है तो हम वहाँ पे इनसाइड यूज़ करते हैं। और जब कोई चीज़ किसी एरिया में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती है तब हम वहाँ पर इन यूज़ करते हैं। तो आई एम इन द क्लास। नेक्स्ट आता है हम विद कहाँ यूज़ करते हैं, बाय कहाँ यूज़ करते हैं। देखिए, आई हिट हिम विद अ स्टिक, विद यूज़ होता है नॉन लिविंग थिंग के साथ। जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग के साथ कुछ काम कर रहे होते हैं, या फिर हम किसी नॉन लिविंग थिंग्स को कुछ मान करके उसके साथ कुछ काम कर रहे होते हैं, उससे काम कर रहे होते हैं, तब हम विद यूज़ करते हैं। वी राइट डेस्क पेन, हमने पेन को एक इंस्ट्रूमेंट माना है, फिर हम उससे काम कर रहे हैं, तो हम विद यूज़ करेंगे। विद का यूज़ होता है नॉन लिविंग के साथ, और बाय का यूज़ होता है लिविंग थिंग के साथ। ये मैंने लिख दिया, विद यूज़ होता है नॉन लिविंग के साथ, बाय यूज़ होता है लिविंग थिंग्स के साथ। और बाय, अब देखिए हमने बोला था बाय लिविंग थिंग के साथ यूज़ होता है, बट हम हमेशा बोलते हैं व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें बाय क्यों यूज़ हुआ है, ये एक एक्सेप्शन भी है। दूसरा, हमने जहाँ पे ये वॉच है उसको एक कोई पर्सन मान के आप ऐसे बोलते कि उसके द्वारा टाइम हमें बताए। वॉच के द्वारा, वॉच हमें टाइम नहीं बताती, वो हमें बोल के टाइम नहीं बताती है, वॉच के द्वारा हमें टाइम दिखाया जाता है। तो व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, इसलिए हम वॉच के साथ बाय यूज़ करते हैं। आप इसको एज अ एक्सेप्शन भी लर्न कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर वॉच जो है, वॉच के द्वारा टाइम देखा जाता है, या फिर वॉच के द्वारा टाइम जाना जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पर बाय यूज़ करते हैं। जैसे कि विद, अब देखिए विद कहाँ पर लिविंग थिंग के साथ यूज़ होता है। आई केम रिया, ये रिया के साथ आ रहे हैं, मतलब रिया और ये दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर विद यूज़ किया गया है। जब हमने इससे पहले डिस्कस किया था, वहाँ पे हमने लिखा था कि विद नॉन लिविंग के थिंग के साथ यूज़ किया जाता है, पर उस केस में विद नॉन लिविंग थिंग के साथ यूज़ किया जाता है जिस केस में नॉन लिविंग थिंग को कोई इंस्ट्रूमेंट मान कर उससे कुछ काम किया जाता है, या उसके थ्रू कोई काम होता है, तब हम विद यूज़ करते हैं। बट विद का यूज़ लिविंग थिंग के साथ तब होता है। विद का मतलब क्या होता है, साथ साथ, टुगेदर, एक साथ। तो जब कोई चीज़ एक साथ हो रही है, दो पर्सन एक साथ कुछ काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम विद यूज़ करते हैं लिविंग थिंग में। तो ये आई और रिया दोनों एक साथ आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर विद का यूज़ किया गया है। अब जैसे आई विल कम, अब बाय 5 PM लिखा है और एट 5 PM, दोनों ही सही हैं, पर दोनों का मतलब अलग अलग है, दोनों सेंटेंस का एकदम अलग मीनिंग है। कैसे, अगर हम बोलते हैं आई विल कम बाय 5 PM, इसका मतलब ये है कि मैं 5 बजे तक आ जाऊँगा। 5 भी बज सकते हैं, 5:15 भी बज सकते हैं, 5:30 भी हो सकते हैं। तो एग्जैक्ट 5 बजे तक नहीं आऊँगा, 5 बजे के आसपास आ जाऊँगा, इसका मतलब ये है। बट जब हम लिखते हैं आई विल कम एट 5 PM, एट 5 PM का मतलब होता है शार्प 5 PM, मतलब बिल्कुल शार्प 5 बजे मैं पहुँच जाऊँगा। और बाय का मतलब होता है कि अप्रॉक्स 5 बजे भी हो सकते हैं, 4:50 भी हो सकते हैं, 5:30 भी हो सकते हैं, 5:15 भी हो सकते हैं, कि लगभग 5 तक आ जाऊँगा। दोनों सेंटेंस में ये डिफरेंस है। नाउ वी विल सी द preposition between एंड among। हमें पता है कि between का यूज़ दो लोगों के लिए करते हैं, among का यूज़ more than 2 person के लिए करते हैं, बट between का यूज़ 2 और more than 2 के लिए भी होता है, बस उस केस में होता है जिस केस में हमें सबके नाम दिए गए हों। जैसे देर वॉज अ साइक्लिस्ट, इस वाले में देख लेते हैं। यहाँ पे साइक्लिस्ट है बिटवीन ट्रक और बस के बीच में, ठीक है। तो ये तो क्लियर है, दो चीज़ों के बीच में बिटवीन आया है। अगर मैं बोलती हूँ कि आई वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट बिटवीन राम, श्याम एंड घनश्याम, तो यहाँ पर मैंने 3 लोगों के लिए बिटवीन का यूज़ किया है। क्यों, मोर देन 2 के केस में बिटवीन का यूज़ उस केस में होता है जब हमने सबको पर्टिकुलर, मतलब प्रॉपर नाउन के साथ होता है, जब हमने कोई पर्टिकुलर नाम दे दिया है तब हम यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ हमें पता है ये अमंग का यूज़ होता है मोर देन 2 पर्सन के लिए। अब ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग होता है कि कहाँ पर बिलो लगता है, कहाँ पर अंडर लगता है। बिलो कहाँ यूज़ होता है, अंडर कहाँ यूज़ होता है। जब हम किसी
शेप के नीचे, कोई शेप है उसके नीचे खड़े होते हैं। ये शेप है, इसके नीचे की हम बात कर रहे हैं, तो हम अंडर यूज़ करते हैं। अंडर का मतलब होता है किसी लेवल के नीचे, किसी शेप के नीचे। और बिलो का मतलब होता है कोई लेवल, एक यहाँ पर खड़ा है, एक यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, तो ये इसके बिलो है, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। बिलो का मतलब है एक ए है, ये इस प्लेस पे है, बी इस प्लेस पे है, तो ए बी के बिलो है, पर ए बी के अंडर नहीं है। ए बी के अंडर उस केस में होगा, ए यहाँ है, बी यहाँ है, तब इस केस में ए बी के अंडर है, क्योंकि उसके एक कोई कोई शेप अगर कवर्ड हो जाती है, हम उसके नीचे होते हैं, तब हम अंडर बोलते हैं। और बिलो किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, एक स्टेप नीचे, 2 स्टेप नीचे, दाएं बाएं कहीं भी हो सकता है। तो सी इज़ वेविंग एट यू फ्रॉम बिलो द स्टेयर्स, द कैट इज़ अंडर द टेबल। Now move the next preposition. It is across and through. Across का मतलब होता है एक छोर से दूसरे छोर तक क्रॉस करते हुए जाना, ये होता है अक्रॉस। जैसे ये कोई हमारे रिवर है, हम यहाँ से चले, ए पूरा क्रॉस करके यहाँ पर पहुँच गए, मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे पर जब हम किसी चीज़ को क्रॉस करते हुए जाते हैं तो उसे अक्रॉस बोलते हैं। और थ्रू का, आई होप इट इज़ क्लियर। अक्रॉस का मतलब होता है जब हम एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाते हैं, और थ्रू का मतलब होता है जैसे किसी शैडो के अंदर से, किसी चीज़ के अंदर से जाना, ये थ्रू कहलाता है। ये एक पाइप है, तो पाइप में से पानी इसके अंदर से, तो पानी इसके थ्रू फ्लो हो रहा है, पानी इसके क्रॉस फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि पानी पाइप के अंदर से जा रहा है, तो इस वहाँ पर यूज होता है थ्रू। तो द ट्रेन पासिस थ्रू द टनल, क्योंकि वो टनल के अंदर से, एक शेप के अंदर से पास हो रही है, तो यहाँ पे थ्रू यूज़ करेंगे। और इसने ही स्वैम अक्रॉस द रिवर, इसने रिवर को क्रॉस कर लिया, मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुँच गया स्विमिंग करते, तो यहाँ पे हमने अक्रॉस का यूज़ किया है। अब देखिए, अब इसमें देखिए, रमेश इज़ इंटरेस्टेड, इसमें कुछ आएगा, द फोटो फ्रेम हैंग डैश द वॉल आई स्लीप लेट नाइट। अब इसमें क्या क्या प्रेपोजिशन लगते हैं। रमेश इज़ इंटरेस्टेड, वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है ना, किसी चीज़ में इंटरेस्टेड है ना, तो यहाँ पर हम इन यूज़ करेंगे। फोटो फ्रेम कहाँ पर टंगा हुआ है, इस वॉल पे टंगा हुआ है ना, वॉल क्या है, एक सरफेस है, तो यहाँ पर हम ऑन यूज़ करेंगे। और स्लीप नाइट, वो नाइट में सो गया, तो किस किस पर्टिकुलर टाइम पर सोया होगा, ऐसा तो है नहीं पूरी रात वो सोता ही रहा, उसने पूरी रात सोने में ही लगा दिए हैं, ठीक है। वो लेट नाइट सोया, मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर 2 बजे सोया होगा, 3 बजे सोया होगा, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एट। आई स्लीप लेट एट नाइट। नेक्स्ट प्रपोजिशन हमारा आता है ऑन। ऑन टू या अपॉन दोनों का मतलब एक ही होता है। तो जब कोई, हमने बताया था, जब कोई चीज़ किसी सरफेस पर रखी होती है तब हम हमेशा ऑन यूज़ करते हैं। ऑन टू का यूज़ हम जब करते हैं जब कोई मूवमेंट होता है, मतलब ये यहाँ से करते हैं ऑन टू, किसी चीज़ मूव करते हुए किसी के ऊपर से जाना, तो हम ऑन टू या अपॉन यूज़ करते हैं। यहाँ पे मूवमेंट है, जब मूवमेंट होता है तब हम ऑन टू का यूज़ करते हैं, और जब मूवमेंट नहीं होता है, कोई सरफेस पे रखी होती है, तब हम ऑन यूज़ करते हैं। तो पार्ट 1 में बस इतना ही, और अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे आपको जब मैं पार्ट 2 शेयर करूँगी तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ अगर डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तब भी कमेंट कीजिएगा, मैं आपका जो भी डाउट होगा आई विल बी क्लियर इन माय नेक्स्ट वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, और हमारे बहुत सारे प्रेपोजिशन बचे उन्हें हम डिस्कस करेंगे, और प्रेपोजिशन कंप्लीट होने के बाद हम इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे, और उसके बाद आपको कभी प्रेपोजिशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर।